जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। देखते हैं कि आपका नियर फ्यूचर कैसा होने वाला है आपके पार्टनर को लेके। ओके, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट जरूर होगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, जितनी होती है वो आपके लिए है, बाकी वो रीडिंग किसी और की हो सकती है। ओके, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ का नियर फ्यूचर क्या रहने वाला है पार्टनर को लेके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। जस्टिस, ओके, द स्टार, द फूल, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून की क्या गजब की एनर्जी निकल के आई है। और यहाँ पर पता है आपको एक चीज बहुत अजीबोगरीब निकल के आई है। यहाँ पर आपकी लाइफ में 2 पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2 पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो और एक जो व्यक्ति जो है एक, वो उम्र में छोटा है ना। गजब की एनर्जी। एक व्यक्ति जो है वो उम्र में छोटा है। अब वो ये उम्र में जो व्यक्ति छोटा है, ये 1 महीने भी छोटा हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 9 साल, 12 साल, लेकिन जो व्यक्ति है ये उम्र में छोटा है। ठीक है ना। इन कार्डों को क्लेरिफाई जरूर करूंगी मैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। जस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, जस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द हेरोपेन, 8 ऑफ सोर्स, ओके, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर डिवाइन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, जस्टिस कर रहे हैं डिवाइन आपके साथ। ठीक है। और ये जस्टिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है। ये समझ लो कि अब तक आपकी लाइफ में जो सिचुएशन हुई है, ये कहीं ना कहीं आपकी क्लास लगी है। जैसे क्लास में होता है ना कि किसी को सिखाया जाता है ना, शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर आपको सिखाने के लिए, आपको स्ट्रोंग बनाने के लिए, आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है आपको। आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं रही है। और बहुत सी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि बचपन से ही आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस करा है। तो ये जो भी चीजें रही है, ये आपको स्ट्रोंग बनाने के लिए, जो आप मतलब इतने स्ट्रोंग हो जाओ कि आपको डिवाइन की तरफ से जो जिम्मेदारी मिलने वाली है, जो आपको आपका सोल पर्पस जो आपको बताया जाएगा अब, तो उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए, जैसे आप वो कौन सी मूवी का नाम था, मिराय, मिराय, हाँ शायद यही थी मिराय मूवी। उसमें भी एक लड़का था जो हीरो था वो, है ना। तो वो हीरो को बचपन में ही ऐसे सड़क पे छोड़ दिया जाता है। बचपन में जैसे ही वो जन्म लेता है, उसको सड़क पे छोड़ दिया जाता है। और वो 20-21 साल का होता है, तो दुनिया के थपेड़े खा खा के बड़ा होता है। मतलब उस व्यक्ति का एक सोल पर्पस था, ये डिवाइन को पता था। मतलब वहां पे जो सन्यासी वगैरह थे ना, जो गुरु थे, उन सबको पता था कि इसका सोल पर्पस है, सोल मिशन है। तो उस सोल मिशन को पूरा करने के लिए जो उसके सामने जो डेविल था, उससे लड़ने के लिए उस हीरो को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी था। तो वो स्ट्रांग कैसे होएगा? ठीक है ना। एक व्यक्ति को अगर आप ज्ञान दे दोगे, एक नॉलेज दे दोगे, पुस्तक ज्ञान दे दोगे, तो वो वहीं तक ही सीमित रहेगा। लेकिन जब दुनिया थपेड़े देती है, ठीक है ना, जब 70-36 कौम से जब इंसान मिलता है, तब वो जो अनुभव लेता है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो वो जब 20-21 साल का हुआ, तब वहां पर फिर वापस से जिन लोगों ने उसको छोड़ा था, वो वापस से लेने के लिए आते हैं, अपना सोल मिशन याद दिलाते हैं। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, पर बहुत अच्छी मूवी है। अगर आप चाहो तो उसे देखना। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ रहा है कि आपका जो सोल मिशन है, उसे आपको पूरा करने के लिए ही आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, ताकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सको। लेकिन अब समय आ गया है जस्टिस का, तो अब आपके साथ डिवाइन जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, द स्टार के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स ने और किंग ऑफ कप्स में। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक सिचुएशन जा रही है और एक सिचुएशन आ रही है। मतलब एक व्यक्ति है जो जा रहा है, जो कि कार्मिक बंधन है, और एक व्यक्ति है जो आ रहा है। क्यों आ रहा है? स्टेबिलिटी देने के लिए। ठीक है ना। आपने जो अपने ऊपर इतना वर्क किया है, जो आपने अपने आप को तैयार करा है, जो डिवाइन ने आपको तैयार करा है अपने सोल मिशन को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपकी लाइफ में आता है, आप तो उससे दिल से जुड़ते हो, लेकिन वो आपसे दिल से नहीं जुड़ता, वो आपको
धोखा दे देता है, चीटिंग कर देता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपके मिशन का ही एक हिस्सा रहा है, ताकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सको। तो यहाँ पर एक एनर्जी क्लियर निकल के आई है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो जा रहा है और एक व्यक्ति है जो आ रहा है। ठीक है, जो आपका कार्मिक पैटर्न था, अगर देखो डिवाइन आपके साथ नहीं होते, या आपने जो अपने ऊपर वर्क किया है, इनर वर्क करा है, अगर ये आप नहीं करते हो, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर नहीं होती, तो ये जो कार्मिक बंधन रहा है आपका, ये पूरी उम्र चलता रहता। लेकिन आपने जो अपने ऊपर वर्क करा है, जो आपने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिवाइन के शरणागत कर दिया है, इसके कारण क्या हुआ कि आपका जो कार्मिक बैगेज था वो बहुत जल्दी रिलीज हो गया। यहाँ तक कि मैं बोल सकती हूँ कि ये 2019, 20, 21 में और दूसरा 25, 26 में, ठीक है, जिसका नहीं हुआ उसका होने वाला है। बाकी आपका कार्मिक जो बैगेज लेके आए थे पिछले जन्म से, वो रिलीज हो गया यहाँ पे। और जब ये चीजें रिलीज हो गई तो फिर क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि आपको बहुत ज्यादा प्यार करेगा, आपको समझेगा, आपको आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा वो। ठीक है ना, आपके चेहरे के पीछे एक जो दर्द छुपा हुआ है ना, वो आपके बिना बोले ही समझ जाएगा। वो एक ट्रू लवर आपके पास आ रहा है। कार्मिक बंधन में अगर आप रहे हो तो वो रिलीज हो रहा है और एक ट्रू लव आपके पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिवाइन द्वारा कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ो, ठीक है ना, लेकिन आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ो तो आगे भलाई खाई तो खाई में जाके गिर जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी डिसीजन इमोशनल होके नहीं लेना है। इंसान गलत फैसले कई बार इमोशनल होने के कारण ले लेता है, तो यहाँ पर आपको इमोशनल होके कोई भी फैसला नहीं लेना है। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन, जैसे कि ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, तो जो न्यू पर्सन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल हो जाओ और जो आपकी लाइफ में पास्ट में जो पर्सन रहा है उसको लेके आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओ, नहीं मैं इसको नहीं छोड़ सकती, मैं इसके बिना नहीं जी सकती हूँ। नहीं, यहाँ पर अपना फैसला आपको नहीं देना है, सब कुछ डिवाइन के शरणागत कर देना है, डिवाइन पे छोड़ देना है। अगर मान लो आपकी लाइफ में दो पर्सन आ गए, एक पास्ट भी आ गया, पास्ट का आ गया, एक न्यू पर्सन आ गया, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। यहाँ पर आपको इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं लेना है, यहाँ पे सब कुछ भगवान पे छोड़ देना और उनको बोलना है कि जो आपके लिए सही है उस व्यक्ति को आपकी लाइफ में लेके आए। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आपको कोई भी फैसला इमोशनल होकर नहीं लेना है, ये आपके लिए गाइडेंस दी गई है। द लवर्स की एनर्जी निकल के आई है, साथ में निकल के आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। यहाँ पर आपकी लाइफ में दो व्यक्ति भी आ सकते हैं, एक होगा उम्र में छोटा, ठीक है ना, एक उम्र में छोटा व्यक्ति यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। मैं इसके ऊपर एक रीडिंग अलग से बनाऊंगी कि उम्र में छोटा व्यक्ति कौन है और वो आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, ठीक है, अलग से रीडिंग बनाऊंगी। लेकिन अभी जो आज की जो रीडिंग है उसमें यही दिखाई, अगर आप चाहते हो ये जानना तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना कि आप इसके ऊपर भी रीडिंग बनाएं कि ये जो छोटी उम्र का जो व्यक्ति आ रहा है ये आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो व्यक्ति आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पर्सन है जो कि आपसे उम्र में छोटा है और एक पर्सन है जो कि आपके पास्ट से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो एनर्जी निकल के आई है अब आपको, और दोनों ही आपको प्यार ऑफर करेंगे। द लवर्स की एनर्जी निकल के आई है, दोनों ही आपको प्यार ऑफर करेंगे। तो इस सिचुएशन में आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना है कि आपको किसे चूज करना है, किसे नहीं करना है। कोई भी गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है या कुछ बड़ा मिलने वाला होता है, ठीक है ना, जैसे आपको आपका सोल मिशन पता होना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरी उम्र निकल जाती है और पता नहीं कितने जन्म निकल जाते हैं और पता नहीं चलता कि सोल मिशन क्या है। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने अपने आप को डिवाइन के सरेंडर कर दिया है, डिवाइन के शरणागत कर दिया है, जिसके कारण से आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो नैया है वो डिवाइन चला रहे हैं। तो जब आपने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है तो ये फैसला भी आप उन्हीं के ऊपर छोड़ देना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि एक लास्ट परीक्षा आपकी और होने वाली है कि जहां पर आपकी लाइफ में दो पर्सन आएंगे
और यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। आपका मन वही खींचेगा जिसे आप पसंद करते हो, ठीक है ना। आपका मन वही खींचेगा जिसे आप पसंद करते हो, लेकिन आपको उस वक्त अपने दिल को लॉक कर देना। लॉक करने का मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं होती, नहीं। यहाँ पर मतलब आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, सब कुछ भगवान पे छोड़ देना। क्योंकि जो दो व्यक्ति आएंगे आपकी लाइफ में, एक व्यक्ति आपको चीट करेगा और बहुत बुरी तरीके से करेगा। तो ये चीजें आपको नहीं पता, आपने कल नहीं देखा, आपने फ्यूचर नहीं देखा, आपने भविष्य नहीं देखा है, लेकिन भगवान ने सब देखा है। तो यहाँ पर आप वो डिवाइन को सौंप देना कि भाई आपको जो सही लगे, जो मेरे सोल मिशन में मेरी हेल्प करे, उस व्यक्ति को आप मेरी लाइफ में रखो। जिसे आप मेरी लाइफ में रखना चाहते हो आप उसे रखो, और नहीं तो आप को जो जैसा सही लगे आप वैसा करें। तो यहाँ पर सब कुछ भगवान पे छोड़ देना, क्योंकि जो दो व्यक्ति आएंगे उसमें से एक व्यक्ति आपको बहुत बुरी तरीके से चीट करेगा। कहते हैं ना कि हमारा फ्यूचर आज डिसाइड होता है। जो आज हम स्टेप उठाते हैं, जो आज हम एक्शन लेते हैं, वही फ्यूचर में डिसाइड होता है। तो आप जो आज फैसला लोगे ना, वो आपको नहीं लेना है। इसीलिए शायद गाइडेंस यही निकल के आई है कि कोई भी फैसला आप लो तो सोच समझ कर लेना है, ठीक है ना, भगवान पे छोड़ देना। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। और देख लेते हैं, प्लीज जॉइन हेल्प मी। प्लीज बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो पर्सन आने वाला है वो कैसा होगा, वो पर्सन कैसा होगा। कुछ संकेत, कुछ हिंट्स, प्लीज जॉइन हेल्प मी, प्लीज जॉइन हेल्प मी। द हाई प्रीस्टेस, डेथ, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, देखो आपकी लाइफ में जो पर्सन आने वाला है वो एक हाई एजुकेटेड या ऐसा व्यक्ति होगा जो कि बहुत धैर्यवान हो, सब्र वाला इंसान हो, जो एक अपना मुकाम लेके बैठा हुआ हो। इमोशनल बहुत होगा, लेकिन वो शो नहीं करेगा इस चीज को कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति हूँ। छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। यहाँ पर वो व्यक्ति इमोशनल फील नहीं, मतलब आपको बताएगा नहीं कि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। वो शो ऐसा ही करेगा कि मैं बहुत जिम्मेदार इंसान हूँ, और बाकी सच्चाई में, हकीकत में वो जिम्मेदार इंसान है, लेकिन वो इमोशनल व्यक्ति भी बहुत है। इसका जो मन होगा ना बहुत सॉफ्ट हार्ट होगा, पर वो इस चीज को बताएगा नहीं। उसको देखने से ऐसा ही लगेगा जैसे ये बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, कोई अच्छी पोस्ट पे ये व्यक्ति हो सकता है, या ऐसा हो सकता है जिसका कोई बहुत ज्यादा नेम फेम हो। यहाँ पर इसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें खत्म हुई होगी, मतलब कि ये जो आपकी लाइफ में व्यक्ति आ रहा है ना, इसकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है, इसको भी बहुत ज्यादा ट्रिगर मिले हैं। तो ये सुख दुख, उतार चढ़ाव को, इन सबको फील करने वाला व्यक्ति है, तभी तो ये आपके दर्द को समझ पाएगा। और जो इंसान आपके दर्द को समझ रहा है वो आपको दुख नहीं देगा, उसको आपको चोट नहीं पहुंचाएगा। मतलब उसको पता रहेगा कि अगर मैंने इस व्यक्ति को दुख दिया तो कितना दर्द होगा, क्योंकि ये खुद उस चीज को फील कर चुका है ना। ये पर्सन होगा, जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा वो आपको आगे लेके जाएगा। आपके करियर में, अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हो तो उसके अंदर, ठीक है ना, आपको आपके लिए रास्ता बनाएगा। वो आपकी जड़ें नहीं खोदेगा। होता है ना, बहुत से लोग कब्र खोदते हैं कि चलो गिरो गड्ढे में, मरो सड़ो, है ना, वो नहीं। ये जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है ये आपको आगे लेके जाएगा, आपके लिए रास्ता बनाएगा, ताकि आप अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर सको। और ये सोल पर्पस आप दोनों मिलकर कंप्लीट करोगे। ये व्यक्ति आपसे शादी के लिए बोलेगा, आपको कमिटमेंट देगा, आपको ऑफर करेगा, अपना प्यार बताएगा, ठीक है ना। इस शादी के लिए आपको कमिटमेंट देगा, शादी करना चाहेगा ये आपसे, और ये खुद आगे होके बोलेगा आपको इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। इसका प्यार आपको ये एहसास दिला देगा कि हाँ, ये इंसान कुछ अलग है ना। तो ये वाली एनर्जी निकल के आई है 2 ऑफ कप्स की, ये आपका ट्रू लव है, ठीक है। आप इस व्यक्ति को, मतलब आपकी सोल इस व्यक्ति की सोल को बहुत पहले से पहचानती है, कई जन्मों से। आप दोनों बहुत जन्मों से एक दूसरे के साथ में हो, लेकिन कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जब हम इस धरती पे आते हैं तब हम ये चीजों को भूल जाते हैं, यहाँ धरती पे आने के बाद भूल जाते हैं। और फिर आपको वापस से याद दिलाने के लिए या आपको तैयार करने के लिए ये सब लाइफ में फेसेस आते हैं जो कि आप फेस कर रहे हो। लेकिन अब आपकी लाइफ में
जो ये पर्सन आ रहा है ना, ये आपका ट्रू लव है, ये आपके पिछले जन्म का साथी है, ठीक है ना। इसीलिए इसको मिलने के बाद आपको आपकी लाइफ में रोशनी आ जाएगी, आपको फील हो जाएगा कि हाँ, एक अपनापन सा, अ, कुछ ऐसा जो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ तो खास है ना। तो और सबसे बड़ी बात कि जब आप उससे मिलोगे ना, तो उसके मिलने के बाद आपके अंदर एक गजब सा कॉन्फिडेंस आएगा, अजब गजब सा, और आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा संकेत है आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो, ठीक है ना। अब देखना है कि ये उम्र में छोटा होगा या बड़ा। ओके, 2 कार्ड निकले हैं। देखो यहाँ पर जस्टिस, अगेन जस्टिस का कार्ड निकल के आया है। डिवाइन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, डिवाइन अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और डिवाइन अब आपको जस्टिस देके ही छोड़ेंगे, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी, एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आए हैं। आपकी लाइफ बदलने वाली है मेरे व्यूवर्स, आपकी लाइफ बदलने वाली है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और ये व्यक्ति उम्र में छोटा भी हो सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो अक्सर ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है कि एज डिफरेंस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन अक्सर बड़ी होती है और डिवाइन मेस्कुलाइन छोटे होते हैं। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो पर्सन छोटा होगा आपकी। अगर कोई छोटा व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है और आपको ये सब चीजें फील होती है उसके साथ, तो आपको इस रिश्ते को इग्नोर नहीं करना है। आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो कि क्या ये वही व्यक्ति है, ओके। और बहुत सी एनर्जी में कि अगर आप एक सोल मिशन पे हो तो सोलमेट भी आपकी लाइफ में आ सकता है। सोलमेट आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है, एक फादर फिगर एनर्जी में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। डिपेंड करता है कि आप किस जर्नी में हो, उस हिसाब से आपकी लाइफ में पार्टनर आ रहा है। तो ये छोटा भी हो सकता है, और ये अगर सोलमेट है आपका तो ये हम उम्र का ही आपसे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ एनर्जी निकल के आई है। अब देख लेते हैं। मैं देखना चाहूंगी कि फिर भी मेरे मन में थोड़ा सा डाउट है कि कैसे पहचाने है, ठीक है ना। थोड़ा सा डाउट है, देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, कुछ तो हिंट दो, कुछ तो बताओ कि इस व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके, देखो एक तो ये, जैसे मैंने डिवाइन से प्रेयर करी कि कुछ तो हिंट दो, तो उन्होंने हिंट दिए कि ये जो व्यक्ति होगा ना, ये धनी व्यक्ति होगा, संपन्न व्यक्ति होगा, पैसों से माला माल होगा। माला माल कुछ गलत शब्द यूज कर दिया। मतलब माला माल से मतलब कि संपन्न व्यक्ति होगा ये। इसकी लाइफ में ये एक लग्जरी लाइफ को जीने वाला व्यक्ति होगा, और इसका दुनिया में नेम फेम होगा, और एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है, ऐसी पोस्ट, ऐसी पोजीशन पे होगा कि लोग इसकी बात मानते होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये व्यक्ति स्पिरिचुअल भी होगा। गुरु की ब्लेसिंग, गुरु की ब्लेसिंग इस व्यक्ति के ऊपर होगी, गुरु का आशीर्वाद इस व्यक्ति के ऊपर होगा, ठीक है ना। और इसकी जो होता है ना कि फ्यूचर देखने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। मतलब किसी की दूरदृष्टिता होती है ना कि वो चीजें बहुत अच्छी होगी। मतलब कुछ भी डिसीजन लेता है तो इंसान को पहले से पता चल जाता है कि नहीं, अगर ये फैसला लिया तो ये होगा, ये स्टेप उठाया तो ये होगा। तो वो उसकी दूर दृष्टिता जो है ना वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, बहुत ही पेशेंस वाला इंसान होगा ये, बहुत धैर्यवान होगा। ऐसा नहीं है कि जरा सा कुछ हुआ ने मियान में से तलवार निकाल दी ने सर धड़ से अलग, नहीं नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति होगा, और डिवाइन की ब्लेसिंग इस व्यक्ति के ऊपर आपको दिखेगी। मतलब ये कहीं ना कहीं भगवान को मानने वाला व्यक्ति होगा, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति ये होगा। साथ में इस कार्ड को मैं क्लेरिफाई करूंगी। 10 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, 10 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है आप कमेंट जरूर करें, कमेंट्स करने से आपकी एनर्जी मुझे कैच होती है और जिससे कि रीडिंग आपसे मैच होती है। ओके, यहाँ पर डबल 10 की एनर्जी आ गई। हो सकता है कि आपको 10-10
दिख रहे हो, 11-11 दिख रहे हो, या 7-7 की एनर्जी दिख रही हो, मिरर नंबर आपको दिख रहे हो, 12-12 दिख रहा हो, यहाँ पर मिरर नंबर दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, इसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्रिगर आया, मतलब आपसे मिलने से पहले इसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्रिगर हुआ होगा, कुछ सदमे से बाहर आया होगा, या इसकी लाइफ में कुछ ऐसा दुख हुआ होगा, इसकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होगी जिससे ये जैसे इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है। ये ऐसी सिचुएशन से बाहर निकला ही होगा, जस्ट बाहर निकला ही होगा, है ना। तो ये भी एक पहचान है कि आप उसको पहचान सकते हो। लेकिन ये व्यक्ति रुकने वाला नहीं है, ठीक है। इस व्यक्ति की खासियत क्या है कि ये रुकता नहीं है। मान लो इसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, तो ये कुछ टाइम दुखी जरूर रहेगा, लेकिन जल्दी से अवेकन हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से उस सदमे से बाहर आ जाएगा, और ये बाहर आने के बाद ही आपसे कनेक्ट होगा। मतलब ये जो व्यक्ति जब आपसे मिलेगा ना, तब वो सदमे से बाहर आ चुका होगा, लेकिन वो पास का ही मतलब पास का ही जैसे कि 6 ज्यादा से ज्यादा साल भर पहले ही उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई होगी, जिसके कारण से वो इतना दुखी और जैसे बहुत ज्यादा टेंशन में रहा है, या मतलब 1 दिन से लेकर 1 साल तक का फेस ऐसा रहा होगा जिससे वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आया होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।